Good morning, students of class 5th Hindi medium. Let me study English literature, chapter 5, लेज़ी रॉबिन्सन. लेज़ी रॉबिन्सन, लेज़ी मतलब आलसी होता है, मतलब आलसी रॉबिन्सन की एक स्टोरी है. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. विलियम चेरी रॉबिन्सन वॉज अ लेज़ी पेंटर लिव्ड इन अ विलेज. विलियम चेरी रॉबिन्सन एक बहुत ही आलसी, लेज़ी मतलब क्या होता है, आलसी पेंटर था जो कि एक गाँव में रहता था. ही वॉज पुअर, एवरीवन इन द विलेज लव्ड हिम एक्सेप्ट हिज वाइफ ऑगडेन रॉबिन्सन. वो बहुत ही गरीब था, हर कोई इसके गांव में से प्रेम करता था सिवाय उसकी पत्नी ऑगडेन रॉबिन्सन के. फॉर ऑल द ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अ नाइबर एंड शो द चिल्ड्रन हाउ टू प्ले शटल और शेयर ड्रिंक विद द विलेजर्स मैनी टाइम्स. ठीक है, यदि भी वो मतलब कि अपने नाइबर्स की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता था और चिल्ड्रन को हमेशा शतुल नाम का एक गेम होता है वो सिखाने के लिए तैयार रहता था और उनको बताता था किस तरह से हमको आइडल विलेजर्स के सामने जो है अपना ड्रिंक शेयर करना है. ऑगडेन रॉबिन्सन रिमाइंडेड टू डू वर्क, मतलब जो उनकी वाइफ थी ऑगडेन रॉबिन्सन, वो हमेशा उनको काम करने के लिए याद दिलाया करती थी. रॉबिन्सन वुड जस्ट स्टिक हिज फिंगर्स इन अ ईयर एंड डिस्पेयर फॉर अ फ्यू आवर्स, मतलब कि जब वो उनको उनकी वाइफ कहा करती थी काम करो, तब वो अपनी आँखों में जो है अपने कान में उंगली डाल के बैठ जाते थे और कभी कदार वो जो है 1-2 घंटे के लिए वहाँ से गायब हो जाते थे. विलियम लव्ड नेचर. विलियम को नेचर मतलब कि जो नेचर होता है प्रकृति से प्यार था, मतलब कि उनको नेचुरल थिंग्स बहुत ही अच्छी लगती है, जैसे फॉरेस्ट वगैरह, फॉरेस्ट में बाग बगीचों में घूमना उनको ये सब बहुत अच्छा लगता था. वन डे ही वेंट टू अ फॉरेस्ट फॉर अ डिसेंट पेंटिंग्स. ही हैड ड्रॉन अ स्केच ऑफ वीपिंग वुमेन. एक बार वो जो है फॉरेस्ट में जाते हैं पेंटिंग बनाने के लिए और वहाँ पर रोती हुई एक महिला का चित्र बनाते हैं. व्हेन ही डिडंट रिटर्न टू हाउस हिज वाइफ वरीड एंड रिक्वेस्टेड विलेजर्स टू फाइंड आउट. जब वो बहुत देर के बाद मतलब घर नहीं लौटते हैं तो उनकी वाइफ जो है बहुत ही दुखी हो जाती हैं और गाँव वासी उसे कहती हैं कि रिक्वेस्ट करती हैं मतलब उनको ढूंढ के लाओ. व्हेन द विलेजर्स वेंट टू फॉरेस्ट सर्चिंग हिम दे सॉ विलियम वॉज लाइंग अंडर अ ट्री एंड हिज कलर्स, पेंटिंग्स, brush, pencil, papers and other related things were unkept there. मतलब कि जब गाँव से वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि जंगल में कि विलियम वहाँ पर एक ट्री के नीचे लेटे हुए हैं और उनके कलर, पेंटिंग, पेंसिल वहाँ से सब गायब है. नोबडी नोज व्हाट हैपेंड विद हिम. किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ, विलियम के साथ क्या हुआ. वन डे ही डिसाइडेड टू गो ऑन हंट इन अ डीप वुड्स. एक बार वो जो विलियम थे उन्होंने निश्चय किया कि वो एक डीप वुड्स में मतलब घने जंगल में शिकार के लिए जाएंगे. ही विस्टल टू हिज फेथफुल डॉग. विस्टल मतलब होता है सीटी बजाकर बुलाना. तो वो उन्होंने अपने विश्वसनीय डॉग को, विश्वसनीय कुत्ते जिसका नाम ब्रूनो था, उसको सीटी बजाकर बुलाया और दोनों ही पहाड़ियों के लिए चल पड़े. अनफॉर्चुनेटली विलियम हैडंट कॉट एनीथिंग. मतलब कि दुर्भाग्यवश विलियम ने कुछ भी नहीं पकड़ा, मतलब शिकार में कुछ भी नहीं पकड़ा. ही प्लंक्ड हिमसेल्फ डाउन ऑन अ ग्रेजी बैन एंड क्लोज्ड हिज आइज. फिर आखिर में वो आलसी तो था ही, वो उस अपने आप को उसने ग्रास पे लिटाल दिया और अपनी आँखें बंद कर ली. ब्रूनो वॉज एट हिज साइड और उसके बगल में ब्रूनो था. सडनली ही हर्ड अ घोस्टली वॉइस कॉलिंग हिज नेम. तभी उसने एक भूतमय आवाज़ सुनी जो कि उसका नेम पुकार रही है, विलियम, ओ विलियम. ठीक है. अ लो ग्राउल रोज इन ब्रूनोज थॉट एंड अ शिवर रन डाउन विलियम्स बैक. मतलब कि ये सब सुन के ब्रूनो भी एकदम डर की वजह से दम कपकपा गया और विलियम की पीठ भी दम डर की वजह से कपकपाने लगी. ही रन हिज हैंड्स अलॉन्ग ब्रूनोज ब्रिस्लिंग फर एंड स्टूड अप. उसने जो है अपने हाथों को ब्रूनो के शुकमे लोम के साथ रखा व खड़ा हुआ. ठीक है. परहैप्स इट इज़ समवन हु नीड्स अवर हेल्प. उसने सोचा परहैप्स मतलब क्या होता है, शायद हमारी हेल्प कोई चाहता है. कम ऑन ब्रूनो लेट अस सी हु इज़ कॉलिंग. तो उसने ब्रूनो से क्या कहा, चलो ब्रूनो देखते हैं कौन हमें बुला रहा है. दे इज क्लियरिंग स्टूड अ स्मॉल स्क्वैट ओल्ड मैन ड्रेस्ड इन अ क्यूरियसली ओल्ड फैशन क्लोथ्स. तभी उसने देखा कि मतलब कि इनके सामने एक छोटा सा नाटा सा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है जो कि बहुत ही पुराने कपड़े पहने हुए. ही पॉइंटेड टुवर्ड्स अ बैरल एट हिज फीट. ही पॉइंटेड बैरल टुवर्ड्स हिज फीट. उसने अपने पैरों में एक पीपे की तरफ संकेत किया. पैरों से एक पीपे के बैरल मतलब जो है एक पीपा था, पीपे की तरफ संकेत किया. तो विलियम ने ये सोचा, विलियम रियलाइज दैट द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड हिम टू लिफ्ट इट. तो उसने सोचा कि विलियम ने क्या सोचा कि शायद ये ओल्ड मैन है, वो उसको उठाने के लिए चाह रहा हो. द ओल्ड मैन टर्न एंड वॉक डाउन अ path leading deeper into the woods. As William bent to lift the heavy barrel, he heard a strange sound like distant thunder rolling around the
माउंटेन्स। जब उसने सोचा विलियम ने कि हाँ शायद ये पीपा उठाने के लिए बोला, तो जैसे ही उसने उस मतलब घने जंगल में जो है उस पीपे को उठाया, वैसे ही एक तेज़ गंभीर गड़गड़ाहट जैसे ही उसने आवाज़ सुनी। द सन dipped behind the mountains as William and his silent companions walked into a deep valley that William had never seen before. विलियम ने स्वयं को एक मतलब सूर्य पर्वतों के पीछे अस्त हो गया, मतलब कि पहाड़ों के पीछे अस्त हो गए, जैसे ही विलियम और उसका शांत साथी एक गहरी घाटी में चले गए जो विलियम ने पहले कभी नहीं देखी थी। मतलब तभी उन लोग दोनों जब दोनों थे और वो दोनों एक शांत जो है उसमें चले गए। उसकी विस्मित आंखों के आगे विलियम ने बड़ी संख्या में प्राचीन पुरुषों को देखा। ये तभी मतलब बहुत सारे लोगों को देखा, मतलब पुराने लोगों को, सभी उसके साथी की तरह समान विचित्र वस्त्र पहने हुए थे। मतलब जो पीपा उठाने के लिए जो जिसने बोला था उसी तरह के सब कपड़े पहने हुए थे। वे 9 दिनों का खेल खेल रहे थे। वे बड़े मिट्टी के प्यालों से अंगूरी शराब पी रहे थे। अच्छा, विलियम ने फिर इसके बाद क्या होता है, दे वर प्लेइंग नाइन पिन्स एंड ड्रिंकिंग वाइन फ्रॉम लार्ज अर्थन वेयर मग्स। ठीक है, वो बड़े बड़े मतलब मग में जो है अंगूरी शराब पी रहे थे। विलियम डिसाइडेड टू ट्राई द वाइन फॉर हिमसेल्फ। विलियम ने स्वयं के लिए एक अंगूरी शराब को परखने का निश्चय किया, मतलब उसने सोचा क्यों ना मैं भी मतलब शराब पीऊँ। द वाइन वॉज हैवी एंड विलियम फाउंड हिज आइज ग्रोइंग हैवी। मतलब कि जो शराब थी वो बहुत ही भारी थी और विलियम को लगा कि उसकी आंखें भी भारी हो रही हैं। ही ले डाउन ऑन द ग्रास कॉन्शियस ओनली दैट ब्रूनो हैड डिसअपियर्ड बिफोर ही फेल इनटू द डीप स्लीप। ठीक है, फिर क्या होता है कि अंगूरी शराब भारी थी तो विलियम ने जब पिए तो वो भी भारी भारी उसकी आंखें लगने लगी और वो